आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ पहुंचे आजमगढ़ के भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जनता दरबार लगाकर जनता की सुनी समस्याएं, जनता को आश्वस्त करने का दिया आश्वासन। वहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला, कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार 7 जन्म तक नहीं आएगी। ये अगर किसी भ्रम में कोई अधिकारी या कोई नेता हो, क्योंकि देश की जनता ने जान लिया है कि इस देश के प्रधानमंत्री के बेटे को, मुख्यमंत्री के बेटे को इस देश को चलाने का हक नहीं है। इस देश को चलाने का हक जनता का है। जैसा जनता चाहेगी वैसा देश चलेगा। पूरे देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ा है। उनके नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ेगा। हमारे पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश लगातार आगे बढ़ा है। जो लोग सपना देख रहे हैं उनको सपना देखने दीजिए। आप लोग निश्चित होकर हमारे पूजनीय महाराज जी के ऊपर भरोसा रखिए। हमारा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। सांसद निरहुआ ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बोला हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निरहुआ ने बोला हमला, कहा कि आप जानते हैं कि हर युग में राम थे तो रावण भी था, कृष्ण थे तो कंस भी था। यदुकुल में अगर कृष्ण पैदा हुए तो उसी वंश में कंस भी पैदा हुआ। कहने का अर्थ मेरा यह है कि अगर इस युग में भी, कलयुग में भी भगवान को मानने वाले लोग, भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले भी हैं, कुछ लोग अधर्मी भी हैं। जो अधर्मी होगा हमारे धर्म के खिलाफ बात करेगा, हमारे राम के खिलाफ बात करेगा, हमारे रामचरित मानस के खिलाफ बात करेगा। पर यह है कि जिस तरह से भगवान ने अधर्मियों का नाश किया था, मैं समझता हूं कि आज का समय है, वर्तमान काल में हमारी जनता के दिलों में भगवान राम, भगवान कृष्ण जय गंगे और इन अधर्मियों को सजा देंगे। रामचरितमानस का पहले ये सब श्लोक हटाया जाएगा। पहले आप उनको बता दीजिए कि 27 तो छोड़िए, 7 जन्म में उनकी सरकार नहीं आएगी। ये अगर इस किसी भ्रम में कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई आदमी हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो 7 जन्म में नहीं आएगी। ये मैं बता रहा हूं आपको। तो इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि देश की जनता ने ये जान लिया है कि किसी प्रधानमंत्री के बेटे को, किसी मुख्यमंत्री के बेटे को ये देश चलाने का हक नहीं है। इस देश को चलाने का हक देश की जनता के हिसाब से है। तो देश की जनता जैसा चाहेगी वैसा देश चलेगा। और पूरे देश की जनता चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये भारत मजबूत हो रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में ही ये देश आगे बढ़ेगा। हमारे पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। तो वो जो लोग सपना देख रहे हैं उनको सपना देखने दीजिए। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के हमारे पूजनीय महाराज जी पे भरोसा रखिए, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा रखिए। पूरा देश तो भरोसा कर ही रहा, पूरी दुनिया भरोसा कर रही है। आज आप देखेंगे, एक समय ऐसा भी था कि भारत में कुछ भी अगर विपत्ति आती थी, आपत्ति आती थी, तो हम लोग देखते थे किसी और देश की तरफ कि वो हमारी मदद करेगा। पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश इतना मजबूत हुआ है कि दुनिया में कोई अगर दिक्कत आती है तो वो भारत की तरफ देखता है कि भारत हमारी मदद करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। ये भारत की जनता को भी पता है, देश के जो हमारे नागरिक हैं उनको भी पता है। तो इसलिए अब ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ऐसे ही आगे बढ़ता है। हाँ, अभी मुझे भी पता चला, आज ही मैं अखबार देख रहा था। अगर उसमें किसी भी अधिकारी ने, किसी ने भी गलत कार्रवाई की है तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि कार्रवाई हो चुकी होगी। इस तरह से किसी को भी प्रताड़ित करने का या किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई करने का हक किसी को नहीं है। और अगर कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वर्तमान में राजनीति चल रही है, बात एक बार इस पे क्या कहेंगे, सामने नहीं आ रही। मुझे लगता है कि उनके पार्टी की जो तुष्टीकरण वाली राजनीति है, वो उससे पूरा देश जानता है, पूरा देश को पता है कि वो कैसी राजनीति करने वाले लोग हैं। तो उनकी हिम्मत होगी भी नहीं आगे आने की, क्योंकि वो कुछ खास लोगों को, कट्टरपंथियों को बचाव करते हैं, कट्टरपंथियों का पक्ष लेते हैं, गुंडों का पक्ष लेते हैं, माफियाओं का पक्ष लेते हैं। तो उनकी हिम्मत होगी भी नहीं आगे आने की। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ये देश की जनता जो है, इसी वजह से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों की नीतियों की वजह से ही इनको
ये दिन दिखाया है। और हम लोग अगर प्रचंड बहुमत में आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो नारा है, सोच है, वो धरातल पे है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और इसलिए ही आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में है। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो पूरे देश में खिलेगा, भगवा पूरे देश में लहराएगा। अब देखिए क्या है भैया कि आप सब लोग जानते हैं कि हर युग में अगर राम थे तो रावण भी था, अगर कृष्ण थे तो कंस भी था। यदुकुल में अगर कृष्ण पैदा हुए तो उसी वंश में कंस भी तो पैदा हुआ। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि अगर इस युग में भी, कलयुग में भी अगर भगवान को मानने वाले लोग हैं, भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो अधर्मी भी हैं। तो जो अधर्मी होगा वो तो ऐसी ही बात करेगा, वो हमारे धर्म के खिलाफ बात करेगा, हमारे राम के खिलाफ बात करेगा, हमारे रामचरितमानस के खिलाफ बात करेगा। पर यह है कि जिस तरह से भगवान ने उन अधर्मियों का नाश किया था, मैं ये समझता हूं कि जो आज का समय है, आज वर्तमान काल में हमारे जनता के दिलों में वो भगवान राम, वो भगवान कृष्ण जगेंगे और इन अधर्मियों को सजा देंगे। आने वाले समय में आप लोग देखिएगा। तो समझ आई है और इसको किस तरह से वो झूठ बोलने वाले लोग हैं, आरोप गलत लगाने वाले लोग हैं, तो उनकी कोई नहीं सुनेगा। जनता को पता है कि धरातल पे काम करने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। अपने वादों पे खरे उतरने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर गरीब के कल्याण के लिए एकदम जो अति पिछड़ा है, जो एकदम से वंचित है, उसके घर तक सुविधाएं पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिसकी सुधि कोई नहीं लेता था उसकी भी सुधि लेने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। संविधान के प्रावधान के हिसाब से बहुत पहले आदिवासी समाज को ये हक मिला था कि राष्ट्रपति के पद पे उनके समाज से लोगों को बैठाया जाए। वो कभी नहीं हुआ, वो अब हुआ जब श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आया। तो सबको पता है कि इस देश का, इस देश के नागरिक का, सभी सर्व समाज का भला सोचने वाला व्यक्ति कौन है, वो है नरेंद्र मोदी। तो ये पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, हम सब नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और देश की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और ये तो आप लोगों ने आजमगढ़ में भी देख लिया, जहां लोगों का गढ़ हुआ करता था, उस गढ़ को भी तोड़ के और यहाँ पे कमल खिलाने का काम जनता ने किया है। वैसे ही आप देखेंगे आने वाले समय में कि इनका कोई गढ़ नहीं बचेगा, हर जगह कमल खिलेगा, पूरे भारत में भगवा लहराएगा। आपकी जनसुनवाई लगातार चली रही है। अपने संसदों में भी एक आजमगढ़ को लेकर किलर है और किलर को ढा भी दिया गया और धरोहर मंदिर के लिए भी आपने जिक्र किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, आजमगढ़ की जो सम्मानित जनता है वो बड़े मेहनत से, बड़े प्रयास से आजमगढ़ में कमल खिलाई है। तो हम लोगों का यही कर्तव्य है कि हम सरकार को कह करके उनका ध्यान आजमगढ़ पे आकर्षित करें। और वो मैं प्रयास करता हूं हमेशा। मैं जाके मिलता भी हूं मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और बाकी विभाग में। लेकिन सदन में ये बात उठाना इसलिए आवश्यक था कि आप सभी लोग जानते हैं कि बगल में काशी विश्वनाथ धाम, यही हमारा गोरक्षनाथ धाम इतना विकसित हुआ है और बीच में आजमगढ़ में जो हमारा भैरव बाबा का धाम है जो इतना पुराना है, मतलब आप समझिए कि सतयुग से इसकी महत्ता है कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए उन्हें जब नहीं बुलाया अपने कार्यक्रम में, तो माता जी उस बात से इतनी नाराज हुई कि उसी अग्निकुंड में जहां हवन चल रहा था उसमें सती हो गई। और वो अग्निकुंड आज भी वहां है और उसमें आज भी लोग अग्नि प्रज्वलित रखते हैं। इतनी जो महत्व वाली जगह है उसका पर्यटन की दृष्टि से विकास होना ही चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। तो इसी के लिए मैंने ये बात उठाया कि जैसे बाबा विश्वनाथ धाम का
गोरक्षनाथ धाम का जैसे पर्यटन की दृष्टि से विकास हुआ है, वैसे हमारे आजमगढ़ का भी होना चाहिए। क्योंकि इसके अलावा ये तो मैंने एक बताया आपको, राजा जन्मेजय जी ने जो यज्ञ कराया था, नाग यज्ञ, वो भी हमारे आजमगढ़ में, जो अवंतिकापुरी में। और इसके अलावा माता अनसुईया की जो 3 पुत्र हमारे भगवान दत्तात्रेय जी, दुर्वासा ऋषि जी, चंद्रमा ऋषि जी, इनका सबका आश्रम हमारे आजमगढ़ में है, उनकी तपोभूमि आजमगढ़ है। तो इस दृष्टि से भी आजमगढ़ को देखा जाना चाहिए था, जो आज तक देखा नहीं गया। तो इस बात के लिए मैंने कहा कि सरकार शायद इसलिए नहीं देख पा रही थी क्योंकि यहाँ एक ऐसा पिलर खड़ा था कि लोगों ने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी। सरकार को भी लगता था कि यहाँ के जो लोग हैं वो सरकार के विरोध में ही रहते हैं, तो इनको विरोध में रहने दो, ऐसा मुझे लगता है। तो आजमगढ़ की जनता ने इस बात को समझा। हम लोगों ने निवेदन किया कि भैया आप लोग सरकार के खिलाफ क्यों रहते हो, जब आपको पता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप सरकार के विरोध में रह के अपना क्यों नुकसान कर रहे हैं। हम जनता के बीच में यही कहे थे और जनता ने भी इस बात को समझा और आशीर्वाद दिया, कमल खिलाया। तो अब मैं सरकार की जिम्मेदारी को भी याद दिलाना मेरा काम है कि जनता ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और आजमगढ़ को पर्यटन की दृष्टि से इसका संपूर्ण विकास कराए। और इसीलिए मैंने वहां पे ये बात कही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।